गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम हरीश शाही। एक बार फिर आज हम लेके आए हैं आपके लिए थर्ड डे ऑफ ट्रेनिंग, जो कि आज हमारा जो सेशन रहेगा इंडिकेटर्स के ऊपर रहेगा। तो गाइज आज हम आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताएंगे कि कैसे ये ट्रेड होते हैं और कैसे इन पर हमें डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, इंडिकेटर एंड ऑस्किलेटर आज का हमारा टॉपिक है। तो आते हैं हमारे टॉपिक पर डायरेक्टली। तो देखिए गाइज, आज हम MACD और RSI के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इनके ऊपर प्योरली देखेंगे कि ये लाइव मार्केट में किस तरह से काम करता है। बेसिकली MACD जो स्टैंड करता है वो कहां पर स्टैंड करता है? मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाउन डाइवर्जन। तो बेसिकली इसको मैकडी भी कहा जाता है। ठीक है, एंड RSI जो होता है उसको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, अभी एक पिक्चर पे जो है जस्ट एक ग्लिम्स है और इसके अंदर का जो हम डिटेल हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, और देखिएगा, अगर कोई भी आपको डाउट आए तो आप हमें बताएंगे। ठीक, अब ये देखते हैं कि इंडिकेटर एंड ऑस्किलेटर। तो बहुत सारे लोगों का तो यही डाउट रहता है कि साहब इंडिकेटर और ऑस्किलेटर सेम होते हैं या ये क्या अलग अलग होते हैं या किस तरह से होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिकेटर और ऑस्किलेटर में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर कंस्ट्रक्शन। तो हमारे यहाँ पर दो तरह की इंडिकेटर की कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, दोज दैट फॉल इन अ रेंज एंड दोज डू नॉट। कुछ जो एक रेंज में रहते हैं और कुछ जो रेंज में नहीं रहते हैं। The one that are bounded within a range are called oscillator। जो रेंज में रहते हैं उनको हम ऑस्किलेटर्स कहते हैं। तो आप कहेंगे सर, अगर हमने थोड़ा बहुत आइडिया है कि RSI जो है 30, 70, 100, 80, हाँ वो ऑस्किलेटर है। तो सर RSI को इंडिकेटर कहते हैं। सर इंडिकेटर एंड ऑस्किलेटर पार्ट है। ठीक है, अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। these are the most common types of indicator। ठीक है, तो ऑस्किलेटर जो एक्चुअल में जो पार्ट है वो इंडिकेटर का ही है। ऑस्किलेटर इंडिकेटर हैव अ रेंज। ठीक है, जो ऑस्किलेटर्स होते हैं वो इंडिकेटर का ही पार्ट है, मैंने आपको बताया, और इनकी एक रेंज होती है। फॉर एन एग्जांपल बिटवीन 0 to 100 एंड सिग्नल पीरियड वेयर द सिक्योरिटी इज ओवरबॉट नियर 100 एंड ओवरसोल्ड नियर 0। तो देखो क्या होता है, हर किसी का जो स्केलिंग होता है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का अलग अलग होता है। पर अभी तो हम बिल्कुल बेसिक सी बात कर रहे हैं कि जो रेंज में रहेगा वो हमारे पास क्या होगा? ऑस्किलेटर होगा, उसको ऑस्किलेटर इंडिकेटर कहते हैं। और जो रेंज में नहीं रहता, बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो रेंज में नहीं रहती है, तो उनको सिर्फ इंडिकेटर कहते हैं। नॉन बाउंडेड इंडिकेटर, देखो नॉन बाउंडेड क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पर कि नॉन बाउंडेड इंडिकेटर क्या होते हैं। नॉन बाउंडेड इंडिकेटर स्टिल फॉर्म बाय एंड सेल सिग्नल अलोंग विद द डिस्प्लेइंग स्ट्रेंथ और वीकनेस। ठीक है, या तो ये स्ट्रेंथ बताएंगे या फिर ये आपको क्या बताएंगे? वीकनेस बताते हैं। बट दे वेरी इन अ वे दे डू। तो ये जो रेंज में रहते हैं वो भी बाय और सेल सिग्नल जनरेट करते हैं, और जो रेंज में नहीं रहते वो भी बाय और सेल सिग्नल जनरेट करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कहाँ पे अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है? बहुत सिंपल सी कहानी है कि हमें है ना, हम इंडियन से, और हमारा जो मैथ्स बड़ा स्ट्रांग होता है। आपको शायद पता होना चाहिए कि जो फॉरेन कंट्रीज होती है वो लोग मैथ्स उनका वीक होता है, और हम लोगों का इंडियन क्या है, मैथ्स बहुत अच्छा होता है, जिसको हम जुगाड़ भी कहते हैं, हम जुगाड़ी भी है। तो हमें सिंपल से कुछ आए चाहे ना आए, क्यों RSI है, क्या इसके पीछे फॉर्मूला है, क्या इसकी कहानी है, भाड़ में जाए, हमें नहीं मतलब। हमें तो ये बता किससे ऊपर क्या है, 70 से ऊपर सेल कर दूं, 30 के पास बाय कर दूं, ऐसा लोग सोचते हैं। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली कम टू द पॉइंट की बात करते हैं। लेकिन इंडिकेटर से हमें क्या पता लगता है वो चीज देखिए। indicators are calculated based on the price and volume of a security। प्राइस को और वॉल्यूम को मेजर किया जाता है। उसमें फर्स्ट नंबर पे हमारे पास क्या आता है? सबसे पहले आता है जी मनी फ्लो, सेकंड नंबर पे आता है जी ट्रेंड, थर्ड नंबर पे आता है जी वॉलेटिलिटी, और फोर्थ आता है मोमेंटम। मनी का फ्लो, ट्रेंड, वॉलेटिलिटी और मोमेंटम, ये चार चीजें अपने आप में बहुत होती है किसी
को बताने के लिए कि आपके पास क्या ट्रेड होने वाला है। So indicators are used as a secondary measure to the actual price movement and add additional information to the analysis of security. तो इंडिकेटर का मेन जो पर्पस होता है वो क्या है, वो आज हमें पता होना चाहिए। इंडिकेटर का मेन पर्पस हमारे पास क्या है, टू कंफर्म द प्राइस मूवमेंट, यानी प्राइस की मूवमेंट को पता लगाना होता है, और टू फॉर्म द बाय एंड सेल सिग्नल। अरे भाई हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, चार्ट को पढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है बाय और सेल के लिए अगर हमें इन्हीं चीजों का आइडिया नहीं लगेगा तो फिर हम क्यों एनालिसिस करें। तो हाँ, ये हमें इंडिकेटर से एक बेनिफिट होता है कि हमें बाय और सेल के सिग्नल और प्लस मूवमेंट की पता लग जाती, प्राइस मूवमेंट। आपने सुना होगा कि प्राइस एक्शन, तो प्राइस एक्शन भी आपको इंडिकेटर के थ्रू पता लगता है, बट इनडायरेक्ट वे में, अभी हम बताएंगे। अब आते हैं हम लीडिंग के ऊपर और लैगिंग के ऊपर। तो इंडिकेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है लीडिंग। लीडिंग का मतलब कौन, जो लीड करे। लीड कौन करता है, एक लीडर, यानी कि इंडिकेटर पहले चले, प्राइस एक्शन बाद में। सर आप कहेंगे ऐसा भी होता है, हाँ होता है। कब होता है, डाइवर्जेंस केसेस में। आज हम इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे कि कब होता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास लैगिंग। लैगिंग इंडिकेटर इज ए कंफर्मेशन। ठीक है, पहले लीडिंग के बारे में देखते हैं। लीडिंग कौन से होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर प्रिसाइड्स प्राइस मूवमेंट, यानी कि प्राइस से आगे रहेगा, गिविंग देम अ प्रेडिक्टिव क्वालिटी। प्रेडिक्शन की क्वालिटी हमारे पास लीडिंग इंडिकेटर्स में होती है। A leading indicator is thought to be the strongest during the period of sideways और नॉन ट्रेंडिंग रेंज। जब साइडवेज का मार्केट होता है, नॉन ट्रेंडिंग रेंज होती है, जहां पर कहते हैं कि यार मार्केट में कुछ है ही नहीं करने को, तो वहां पर ये इंडिकेटर्स बहुत अच्छा काम आते हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर इज द कंफर्मेशन टूल। ये भी कंफर्मेशन है, टूल है, जो हमें ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत हेल्प करते हैं, बिकॉज इट फॉलो द प्राइस मूवमेंट। ठीक है, the lagging indicator are still useful during the trending market। तो ट्रेंडिंग मार्केट में हमारे पास लैगिंग भी काम आ जाएगा, क्योंकि लेट सपोज हमें क्रॉसओवर चाहिए, ट्रेंड हमने देख लिया बुलिश है, नीचे बुलिश क्रॉसओवर हमको 2-3 दिन पहले ही मिल चुका है, तो वो एक लैगिंग इंडिकेटर का पार्ट है, लेकिन हेल्प कर रहा है। और हमें इनसे क्या पता लगेगा, यहाँ पर इसमें दो काम की चीज है जो हमने हाईलाइट कर रखी है भैया। एक तो क्रॉसओवर, कि भैया इंडिकेटर से हमें क्रॉसओवर पता लगेगा, और इंडिकेटर से हमें डायवर्जन पता लगेगा। तो मैं आपको थ्योरी में ज्यादा बोर नहीं करूंगा कि क्रॉसओवर्स क्या होते हैं और डायवर्जेंस क्या होते हैं, मैं सीधा ही आपको लेके चलूंगा पॉइंट पर। लेकिन जब पॉइंट आएंगे उस टाइम मैं आपको और अच्छा एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये क्या होता है, क्योंकि हमें एक्चुअल में पिक्टोरियल फॉर्म में ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो आज का हमारा जो मेन इंडिकेटर है वो आरएसआई है। आरएसआई जो होल्ड करता है अपने आप को, वो होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक ऐसा इंडिकेटर है, बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है, और बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। मैं इसको बहुत यूज करता हूँ, बहुत रिलाई करता हूँ इस इंडिकेटर पे, बट मेरा मेजर करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। मैं कोशिश करूंगा आज आपको सब बताने की। ये एक तो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन के बारे में बताता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड में बताएगा, जिसपे मैं कभी भी रिलाई नहीं करता, और जो लोग करते हैं उनको 60% टाइम पे लॉस होता है। क्योंकि मुझे ये यहाँ पे लिखना इसलिए पड़ा, बिकॉज अगर मैं नहीं लिखता तो आप कहेंगे ये अजीब आदमी कैसा पढ़ा रहा है, क्योंकि सब तो यही बताते हैं। मैं भी यही कह रहा हूँ, हाँ बताता है, बट कुछ अलग फीचर्स के साथ बताता है। ठीक है, इट ऑल्सो स्केल्ड फ्रॉम 0 to 100। ये 0 से 100 के बीच में। टिपिकली रीडिंग बिलो 30 इंडिकेट्स ओवरसोल्ड, while रीडिंग ओवर 70 इंडिकेट्स ओवरबॉट। ठीक है, तो अगर ये 30 के नीचे चला जाए तो ओवरसोल्ड है, और 70 के ऊपर चला जाए तो ये ओवरबॉट है। तो भैया देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आप ये 0 से 100 की कहानी है। ठीक है, ये 30 है और ये 70 है। तो अगर कोई इंडिकेटर 70 के ऊपर गया और आपने ओवरबॉट समझ के उसको वहीं पे सेल करा, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट मिले। या कोई इंडिकेटर 30 के नीचे आया और आपने वहां पर बाय कर लिया, ये सोच के कि ये ओवरसोल्ड है,
यहाँ पर ओवरबॉट समझ के सेल कर दी, यहाँ पे ओवरसोल्ड समझ के बाय कर लिया, तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, मनी मन में ये गालियां देंगे या सोचेंगे वो ट्रेनर मिला था, बड़ा ही गलत था आदमी, उसकी वजह से हो गया हमें लॉस। क्योंकि हमारी इंडिया में क्या है, एक आदत और है कि गलती चाहे किसी की भी, ठीक है, ब्लेम दूसरे पे देना है। हम हमारी गलती कभी नहीं मानते, चाहे गाड़ी भी ठुक जाए ना तो भी सामने वाले की गलती है, कुछ भी हो जाए। आप बताइए कभी ऐसा हुआ है कि हमने ये मान लिया कि साहब हमारी गलती थी? तो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे केस में, हम लोग रिवर्सल कैंडल्स का वेट करेंगे, यानी कि हम अब आपको उसी में कुछ मॉडिफिकेशन करा रहे हैं कि अबो 70 इफ यू आर थिंकिंग इट एज ओवरबॉट, ओवरबॉट का मतलब बहुत बढ़ चुका है, एंड यू नीड टू गो फॉर सेल, देन ओके फाइन, कंफर्म विद कैंडल। अगर वो सेल होगा तो कोई एक रिवर्सल कैंडल का वेट करना चाहिए। रिवर्सल कैंडल कौन सी है? रिवर्सल कैंडल है आपकी शूटिंग स्टार प्लस अपसाइड के लिए, सर सेल के लिए, हमें सेल के लिए चाहिए कौन सी रिवर्सल कैंडल है हमारे पास? शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन और बियरिश मराबूजो और बियरिश इनगल्फिंग और डार्क क्लाउड। सही बात है ना? ठीक है। और सेम अगर हमारे पास यहाँ पर ओवरसोल्ड की कंडीशन है, वी नो कि मार्केट 30 के नीचे आ चुका है और मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है, तो ये नहीं कि बस देखा 30 के नीचे तो हमने बाय कर दिया, नहीं। ओवरसोल्ड पे हमें मन बनाना है कि हम बाय करेंगे, लेकिन बाय हम तभी करेंगे जब हमें कोई कैंडल मिलेगी। कौन कौन सी कैंडल पे हम बाय कर सकते हैं? बोलिए। बॉटम पे कौन कौन सी कैंडल मिल सकती है हमें? हैमर, वेरी गुड। बुलिश माराबूजो, वेरी गुड। इन्वर्टेड हैमर भी मिल सकता है और पियर्सिंग पैटर्न भी मिल सकता है और बुलिश इनगल्फिंग भी मिल सकता है। यस और नो? तो जब हम आरएसआई को कंबाइन करेंगे कैंडल्स के साथ, तब जाके ये अच्छा एक फ्रूटफुल रिजल्ट देगा हमको। ठीक है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। आई होप ये सबको क्लियर है। तो डिटरमाइनिंग द ट्रेंड यूजिंग आरएसआई, मैं इस पे बहुत ट्रस्ट करता हूं। जो अब वाली चीज है वो बहुत कम लोग बताते हैं। सब लोग यही कहते हैं कि आरएसआई में बस 70 और 30 का खेल। मैं कहता हूं 70-30 का खेल ही नहीं, खेल सारा 50 का है यहाँ पे। तो अच्छा 50 का कैसे खेल है वो समझिए आप। तो ध्यान दीजिएगा हमारे साथ। आरएसआई is very popular tool because it can also be used to confirm the trend formation. If you think a trend is forming, take a quick look at the RSI and look at whether it is above or below 50. तो ये जो अब नेक्स्ट पैरा ये बड़े काम का है, आप इसको लिख सकते हैं कहीं पर। अगर आपको अप ट्रेंड चाहिए, अगर आपको लगता है कि मार्केट अप ट्रेंड में, क्योंकि मैंने कहा था ना ट्रेंड की बड़ी नॉलेज होनी चाहिए और ट्रेंड इज योर फ्रेंड, then make sure the RSI is above 50. ये RSI क्या है? 50 से ऊपर है। If you are looking at a possible down trend, अगर आपको लगता है कि possible down trend है, तो आपको क्या लगना चाहिए? देखना है कि RSI 50 के नीचे है या नहीं। तो गाइज 30 और 70 को छोड़िए, अगर 30 और 70 को पकड़ना है तो कैंडल्स के साथ पकड़िए, और 50 के नीचे है तो डाउन ट्रेंड है, और 50 के ऊपर है तो अप ट्रेंड है। ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा अपने साथ, क्योंकि अगर आपने इसको मेंटेन नहीं करा तो ये आपको तकलीफ देगा। तो देखिए, जो लोग कहते हैं साहब हमें ट्रेंड की नॉलेज नहीं है, ठीक है, ट्रेंड फॉर्मेशन, ट्रेंड के एनालिसिस, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, इलियट वेव, डाउ थ्योरी, ये सब आपको एक दिन में, 2 दिन में, 7 दिन, 10 दिन में नहीं आते, मान लिया। बट एटलीस्ट ये सब ऐसी चीजें जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले 3 दिन से, ट्रस्ट मी, अगर आप इसको 10 से 15 दिन अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपका जो है प्रॉफिट होगा, एंड डेफिनेटली होगा। और अगर लॉस भी होगा तो एक लिमिटेड लॉस होगा। वो बेवकूफी नहीं होगी जो हम जनरली करते आते हैं कि लॉस में काटते नहीं है, प्रॉफिट जरा सा काटो 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 निकल जाएगा, इस तरह से करते हैं।
अब देखिए हमारे पास यहाँ पर ये कौन सी सिचुएशन है, फटाफट बताइए, ओवरबॉट या ओवरसोल्ड? ओवरबॉट। ओवरबॉट। हमें क्या करना है ओवरबॉट में, मन किसका बनाना है? RSI पर। आरएसआई पे सेल का, सॉरी सेल का। सॉरी ये ये कैंडल। कैंडल कौन सी है? ये शूटिंग स्टार। वेरी गुड, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार भी हमको सेल बोलता है। यस। हाँ हाँ सर। ये भी शूटिंग स्टार ही है, हाँ सर। तो बेच दें हम? हाँ सर। तो बेचो ना सर, सेल कर दो यहाँ पे, हाई का स्टॉप लॉस रख के, और टारगेट ये रहे। बताओ टारगेट हिट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। हुआ ना? हाँ। हाँ, तो हमें एक्चुअल में थोड़ा सा दिमाग से खेलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से आएगा। अभी देखते हैं, दोबारा और देख लेते हैं हम लोग, और देख लेते हैं भाई। देखिए एक चीज तो आपको समझनी पड़ेगी बहुत सिंपल शब्दों में, कि मार्केट चलती है, मार्केट चलती थी, और मार्केट चलती रहेगी, तो कभी हम लेट नहीं है। हम अगर आज से भी प्रैक्टिस करेंगे 10 दिन के लिए, तो 10 दिन आपने ट्रेडिंग नहीं करी तो आपका कुछ नहीं जाएगा, बल्कि आपका पैसा सेफ ही रहेगा। क्योंकि बिना सीखे अगर ट्रेडिंग करोगे तो लॉस होने के पूरे चांसेस है। बोल हाँ या ना? हाँ। हाँ। तो यहाँ पर ये देखिए, ये ओवरबॉट सिचुएशन है। ये वाला कौन सा कैंडल है? शूटिंग स्टार। डोजी सर, डोजी सर, डोजी सर। सर द रेड वन, दिस वन इज डोजी, है ना? यस यस एंड द यस। ब्लू वन इज शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार। बोथ आर द कैंडल फॉर द रिवर्सल, दोनों हमको रिवर्सल सिग्नल देता है। यस सर। करो सेल। गिरा कि नहीं मार्केट? हाँ। गिरा। ये मार्केट का कौन सा कंडीशन है? ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड। ये मार्केट की कौन सी कैंडल है? क्या ये इनगल्फिंग नहीं है क्या? हाँ, बुलिश एंगल्फिंग है। बुलिश इनगल्फिंग है। तो अभी हमें आगे का इसमें पता नहीं है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर मार्केट ऊपर गया होगा, तो हमें एटलीस्ट वेट करना है किसी कैंडल्स का। हमें ट्रेड तो लेना है, बट ट्रेड में अगर हमारी कंफर्मेशन हो जाएगी अच्छी, तो हमें और मजा आएगा। ठीक है, चलें आगे। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये आपका यहाँ पर ओवरसोल्ड। यस सर। ओवरसोल्ड में क्या करना है हमको? बाई करना है। बाय। बाय करना है। ये वाली कौन सी कैंडल है? मारू बजू। हैमर। हाँ? हैमर। 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 और ये ब्लू वाली कौन सी है? हायाबुसा। माराबुजो। मारू बजू। तो दोनों में हमें क्या सिग्नल देती है? बाई का। बाय। बाय। तो देखो मार्केट ऊपर गया है कि नहीं गया? यस सर। हाँ सर। अगर आपने यहाँ पर 0.01 से भी ट्रेड लिया होता तो भी $30 का ट्रेड आ जाता इजीली। तो और बुरा और क्या चाहिए हमको? फिर आप देखिए, अभी एक चीज और समझिए कि भाई ये ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जो है ट्रेंड रिवर्सल है। जब इसने आरएसआई ने यहाँ पर 50 को क्रॉस कर दिया यहाँ पर, तो ये हमें क्या सिग्नल देता है? बाय का। बाय का। बाय की। तो यहाँ के बाद यहाँ के बाद मार्केट जो है तेज हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ सर, हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल है। ट्रेंड रिवर्सल और ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ये डिफरेंस होता है। ठीक है जी। यस सर। अब आते हैं एक ऐसी कहानी पर जिसको हम कहते हैं डायवर्जन। हेलो हाँ जी बताइए सर, उसके अंदर टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं हम? सर। एक बार हम सेशन कंप्लीट कर ले, हम लास्ट में डिसाइड करें। ओके ओके सर, ठीक। हाँ, या फिर अगर आप पूछ रहे तो मैं हाथों हाथ बता देता हूँ, लेकिन वैसे क्वेरी हम लोग लास्ट में लेंगे। ठीक है।
अभी जैसे ये वाला पार्ट था हमारे पास, तो यहाँ पर हमें जो है एंट्री जो लेनी थी, क्योंकि मेरे पास अब यहाँ पे बाय करने के दो रीजन है। एक तो आरएसआई मेरे पास ओवरसोल्ड में खड़ा था, हैमर बना तो हैमर के बाद बाय कर दूं, या फिर मैं यहाँ पे एंट्री ले लूं, दोनों में से एक मेरी एंट्री रहेगी। और जो रीसेंट लो है वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये मेरी एंट्री रहेगी, कोई सी भी एक हो सकती है। अगर मैं हैमर के जस्ट बाद बाय करता हूँ तो एग्रेसिव बायर हूँ, अगर मैं इन दो कैंडल के बाद बाय करता हूँ तो मैं सेफ बायर हूँ। स्टॉप लॉस ये रहेगा। टारगेट मेरा क्या रहेगा, जो रीसेंट जहां से मार्केट गिरता है। अब ये टारगेट आपका ये भी हो सकता है और टारगेट आपका ये भी हो सकता है, ठीक है। ओके, ठीक। गॉट इट। मीन्स जहाँ से मार्केट गिरी वही हमारा टारगेट रहेगा। हाँ, स्विंग का वही, बिल्कुल। तो नेक्स्ट टॉपिक था हमारे पास डाइवर्जेंस का, और डाइवर्जन बेसिकली क्या है, डाइवर्जेंस सिग्नल अ पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट, ठीक है। ये अपने आप में एक पोटेंशियल रिवर्सल के पॉइंट बनाते हैं, जो हमें क्या बताते हैं, मोमेंटम डज नॉट कंफर्म द प्राइस, यानी कि मार्केट में जो बाइंग हो रही है या फिर जो सेलिंग हो रही है, वो प्राइस एक्शन उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, यानी कि मोमेंटम उसको फॉलो नहीं कर रहा प्रॉपर। जैसे डाइवर्जन बेसिकली भैया दो तरह के होते हैं हमारे पास, कौन कौन से होते हैं वो हम बता रहे हैं। एक तो होता है जी बुलिश डाइवर्जन, ठीक है। एक होता है हमारे पास बियरिश डाइवर्जन, ठीक। अभी हम बताते हैं क्या होता है। A bullish diversion occur when the underlying security makes a lower low and RSI makes a higher low. आप कहेंगे सर थोड़ा लैंग्वेज कंफ्यूजिंग हो रहा है, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं, आगे आ जाएगा। RSI does not confirm the lower lows and this shows the strengthening the momentum. A bearish diversion forms. अब ये सेकंड हमारे पास डाइवर्जन आ गया bearish, पहला bullish, दूसरा bearish. Form when the security record a higher highs and RSI form a lower highs, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के अगेंस्ट चल रहे हैं। RSI does not confirm the new high and this show weakness the momentum. Moral of the story अगर आपको हिंदी में डायरेक्टली मैं समझाऊं, ये कह रहा है कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पर RSI, ठीक है, RSI और प्राइस एक्शन एक दूसरे के अगेंस्ट चलते हो। कहां चलते हो, RSI और प्राइस एक्शन एक दूसरे के अगेंस्ट। जैसे प्राइस अप जा रहा है, RSI अप नहीं जा रहा, ठीक है, या प्राइस डाउन जा रहा है और RSI डाउन नहीं जा रहा। जनरली ये मार्केट का एक इंडिकेशन होना चाहिए कि हम लोग किसके साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो गाइस हम लोग ये देख रहे थे कि डाइवर्जेंस में प्राइस एक्शन और ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। अब हम आते हैं आगे। देखिए मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो क्या बता रहा था, वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है। ये मार्केट, ये एक स्विंग का है, ठीक है, ये यहाँ पर RSI का हाई, ठीक। अब मार्केट ऊपर गया, मार्केट ऊपर गया यानी कि प्रीवियस स्विंग के हाई को ब्रेक कर गया, ठीक। यहां पे गौर से देखिए आप सारे फोकस होके कि क्या RSI ने ब्रेक करा क्या प्रीवियस स्विंग के हाई को? नहीं सर, नहीं करा। इसका मतलब कि मार्केट ने प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया प्राइस ने, ठीक है, लेकिन RSI ने प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करा, यस और नो? नहीं किया। तो मार्केट कहां जाएगा? सेल, नीचे जाएगा। सेल, नीचे जाएगा। मार्केट कहां जाएगा? डाउन साइड। अब आप कहेंगे, आप यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक चल रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जब मार्केट और इंडिकेटर एक साथ चलते हैं, जनरली मार्केट ऊपर जा रहा है, इंडिकेटर ऊपर नहीं जा रहा है, तो ऐसे केस में कंफ्यूजन हो गई कि हमें किस पे जाना चाहिए। सर हम तो प्राइस एक्शन को मानते हैं क्योंकि प्राइस एक्शन तो सबका बाप है, ऐसा हमने सुना है, हाँ या ना? यस सर। यस सर, यस तो सर। ऐसे केस में ये ध्यान रखना, हमें इंडिकेटर पे रिलाई करना है, तो इंडिकेटर जहां कहेगा वहां पे जाना है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी डेली लाइफ से अगर आप मैरिड हैं तो आपको बता रहा हूं, ये जो प्राइस एक्शन है, ये वाला, ये जो प्राइस एक्शन है, ये समझ लीजिए हस्बैंड है,
और ये जो इंडिकेटर है ये वाइफ है, तो घर कैसे चलेगा? वाइफ से। हाँ, जैसे वाइफ कहेगी। तो एट द एंड ऑफ द डे इस प्राइस सेक्शन को भी इंडिकेटर के अकॉर्डिंग आना पड़ेगा, यानी कि हस्बैंड को वाइफ के पीछे जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप सिचुएशन, ये बुलिश डाइवर, ये आपका बियरिश डाइवर्जन है। कौन सा डाइवर्जन है? बियरिश डाइवर्जन। अब साइमल्टेनियसली एक ही चार्ट पर दूसरा डाइवर्जन भी देख लीजिए। ठीक है, क्या है इसमें? इसमें हम देखेंगे सबसे पहले मार्केट के फ्लो को देखते हैं। देखो ये मार्केट ने एक लो बनाया, ठीक है, ये इंडिकेटर ने लो बनाया, मार्केट ने एक नया लो बनाया, यानी कि प्रीवियस लो देखो ब्रेक करा, हाँ या ना? हाँ। इंडिकेटर ने ये लो बनाया। देखो मार्केट ने पिछला लो ब्रेक करा था कि नहीं करा था? बोलो हाँ या ना? बोलो। हाँ सर। जोश हाँ नहीं सर। आ रहा, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि नहीं, 30-40 बंदे बैठे हैं क्लास, ऐसा लग रहा है एक कोई बंदा बैठा और हम जो है मेडिटेशन कर रहे हैं। गाइस एनर्जी हाई रखिए। ठीक है, अब ये इंडिकेटर ने पिछला लो ब्रेक करा क्या? नहीं करा। नहीं सर। नहीं करा। तो यहाँ पर देखिए कि अगेन मार्केट जो है नीचे अपना प्रीवियस लो ब्रेक कर चुकी है, जबकि इंडिकेटर ने प्रीवियस लो ब्रेक नहीं करा। तो ये यहाँ पर क्या है बताओ? अब मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे? ऊपर। ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो ये बुलिश डाइवर्जन है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर, क्लियर। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, ये देखिए आप, अब डाइवर्जन देखते रहिएगा। मार्केट यहाँ पर पैरेलली खड़ा है, जबकि इंडिकेटर यहाँ पर पहले ही नीचे आ गया, तो कहाँ जाना था मार्केट? नीचे, डाउन साइड। डाउन साइड। तो अब बताओ यहाँ पर प्राइस एक्शन को लीड कर रहा है कि नहीं डाइवर्जन? यहाँ पर देखिए, बताइए क्या लग रहा है आपको? प्राइस एक्शन ऊपर जा रहा है, डाइवर्सन ये नीचे जा रहा है। कहाँ जाएगा मार्केट? सेल नीचे जाएगा सर। और इसमें एक प्राइस पैटर्न भी बना हुआ है। कौन सा प्राइस पैटर्न बन रहा है जो हमने कल सीखा था? एम डबल टॉप। नहीं एम राउंडिंग। नहीं, राउंडिंग टॉप। राउंडिंग टॉप बोला था अभी कोई? मैं बोला था सर, अंसारी। हाँ अंसारी जी बिल्कुल सही पकड़े हैं पैटर्न को कि राउंडिंग टॉप पैटर्न है जी। आप गौर से देख लीजिए, राउंडिंग टॉप है। ठीक है, डबल टॉप भी बना था सर। डबल टॉप परफेक्ट नहीं था वो। ये देखिए, इसमें क्या लग रहा है आपको, कहाँ जाएगी मार्केट? नीचे। नीचे। हाँ। फिर ये हुआ। अब एक बात बताइए कि मार्केट को सीरियसली नोट पे बताइए, क्या मार्केट को प्रेडिक्ट करना टफ है? नहीं सर, इसके थ्रू चलेंगे तो कोई स्टफ नहीं है एक्चुअल में सर, इसके थ्रू नहीं चला, इसके ही थ्रू जाता है। लेकिन आप सोचिए, वो उन लोगों के बारे में सोचिए जिनको कभी चार्ट का सी भी नहीं आता, जो कभी चार्ट के एबीसी भी नहीं पढ़ते, नहीं जानते और नहीं जानना चाहते हैं। फॉरेक्स में कितने % लोग चार्ट एनालाइज नहीं करते जो ट्रेडिंग करते हैं? मैं तो कह रहा हूँ 90% ज्यादा लोग पढ़ते ही नहीं है चार्ट को। सबको पोजीशन से मतलब है। तो बताओ क्या आपको लॉस होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब चार्ट पढ़ के काम करेंगे। प्लस इसकी प्रैक्टिस भी करनी है आपको। ठीक है, तो अब मैं आपसे एक्यूरेसी कितनी, मतलब हम अचीव कर सकते हैं एक्यूरेसी? सर एक्यूरेसी की बात यह है कि अगर मेरा ऐसा मानना है कि आप 60 to 70% भी एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, कूल माइंड से, दैट इज मोर देन इनफ। आपको धरती का धन थोड़ी चाहिए। ऐसा भी दिन आएगा जिस दिन सारे टारगेट लगते हैं, और ऐसा भी होता है एक दिन की जिस दिन आज चल ही नहीं रहा, हाथ स्टॉप लॉस हो रहा है,
बट स्टॉप लॉस से को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपनी लाइफ में इफ यू वांट टू बी अ गुड ट्रेडर और गुड रिसर्च एनालिस्ट। ऐसा कोई है ही नहीं दुनिया में जिसको कभी लॉस ना हुआ, बट थिंग इज दैट कि उसने लॉस को कैसे कवर करा है या नहीं करा। ठीक है, अब ये बताइए कि आपको नेक्स्ट इंडिकेटर करना है कि यहाँ हम लोग यहीं पे होल्ड करें। MACD के बारे में बताइएगा सर। हाँ, MACD के ही हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है, बताओ उनके बारे में डिस्कस करें। यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास आज का हमारा सेकंड इंडिकेटर। ठीक है, MACD, इसको MACD भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एक हिस्ट्री पढ़ लेते हैं एंड देन आगे चलते हैं। ठीक है, एक तो इसका पूरा नाम क्या है इसका, मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंस। ठीक है, और 1979 में जेरोल्ड अपील ने इसको बनाया था। ये बहुत ही एक पॉपुलर जो है इंडिकेटर है, और इसकी सिंप्लिसिटी जो है वो ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत हेल्पफुल है। ये नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में बिल्कुल काम नहीं करता, रेंज बाउंड मार्केट में इसमें ओवरलैप हो जाता है। तो जो कॉन्सेप्ट है इसको रन करने का वो क्या है वो हमें पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट इसमें क्या है कि बेसिकली हमारे पास 3 लाइनें होती है। ठीक है, 3 लाइनें के 3 एलिमेंट होते हैं। एक होता है MACD लाइन। MACD लाइन क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। MACD लाइन जो है डिफरेंस होती है 26 EMA का और 12 EMA का। दूसरी होती है सिग्नल लाइन। सिग्नल लाइन क्या होती है 9 EMA ऑफ MACD, MACD का 9 पीरियड का मूविंग एवरेज। थर्ड है MACD हिस्टोग्राम्स। MACD हिस्टोग्राम्स क्या है, ये एक बार चार्ट है। ठीक है, दैट शोज द डिफरेंस बिटवीन सिग्नल लाइन और MACD लाइन। MACD लाइन और सिग्नल लाइन का डिफरेंस क्या है, हमारे पास हिस्टोग्राम्स होते हैं, प्लस सिग्नल लाइन जो होती है वो 9 EMA होती है, और MACD जो होता है वो 26 और 12 का डिफरेंस होता है। ठीक है, 26 और 12 का डिफरेंस कितना होता है एक्चुअल में 14, यस और नो? यस। और RSI कितने पीरियड का होता है बाय डिफॉल्ट? 14। तो ध्यान रखना ट्रेडिंग के अंदर 14 नंबर बड़ा फेमस होता है, बहुत मैजिकल नंबर होता है 14। इसलिए मूविंग एवरेज भी अगर आप EMA सिर्फ 14 पे भी काम करेंगे, 9 और 14 का क्रॉसओवर भी बहुत काम आता है इसमें। ठीक है, यस। चलते हैं आगे। तो MACD को हम लोग जो यूज कर सकते हैं वो किस किस तरह से यूज कर सकते हैं, या तो भैया हम इसको जो है क्रॉसओवर के पॉइंट पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको जीरो लाइन के क्रॉसओवर हो सकते हैं, और एक होता है इसमें भी डायवर्जन। तो क्रॉसओवर का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सी कहानी है कि ये लाइन अगर नीचे से क्रॉस करेगी तो बुलिश सिग्नल है, और अगर इस तरह से ये क्रॉस करेगी तो ये बेरिश सिग्नल है। और अब आपको ये पता होना चाहिए कि फास्ट और स्लो लाइन, आप एक बात बताइए कि ये इस सिनेरियो बात कर रहे हैं हम, इसमें से इसको 1 नंबर देते हैं और इसको 2 नंबर, फास्ट कौन सी लाइन है इसमें से, बोलो फास्ट कौन सी, 1 या 2? 2 नंबर। 2 नंबर। तो 2 ने ओवरटेक करा, और अगर ये डाउन साइड का सिनेरियो है और इसको हम 3 देते हैं और इसको हम 4 देते हैं, तो इसमें फास्ट कौन सी है? 3 नंबर। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये क्रॉसओवर से अगर ऐसा कुछ आपको समझ आता है तो आपको बाय करके चलना होता है, और ऐसा कुछ समझ आता है तो हमको सेल करके चलना होता है। क्लियर? यस। तो देखिए जरा, हम लोग देख लेते हैं एक बार मार्केट में जो चार्ट बने हुए हैं, ये आपको सेल सिग्नल दे रहा है, तो मार्केट भी देखो गिर रहा है, बोलो। हाँ सर। ये बाय सिग्नल दे रहा है, तो मार्केट कहाँ जा रहा है? बाय जा रहा है। ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, क्योंकि यहाँ मार्केट कुछ हिल नहीं रहे, तो रेंज बाउंड मार्केट में अवॉइड करना होता है हमको इसको। ठीक है, अब आप इसमें एक वो चीज देखिए जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, कोई प्राइस पैटर्न भी बन रहा है कि यहाँ पर? यस। हैमर, शूटिंग स्टार, राउंडिंग बॉटम दिखा क्या? राउंडिंग बॉटम। हाँ
राउंडिंग बटन दिखा। तो हमने आपको कल भी कहा था कि चार्ट आपके सामने रहेगा, आपको पार की नजर चाहिए। ये कौन सी कैंडल है? shooting star, वेरी गुड, बहुत सही पकड़े आप, शूटिंग स्टार, बिल्कुल। और ये कौन सी कैंडल है? शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार ही वो है। भी शूटिंग स्टार। बिल्कुल सही है। तो आप यानी सीख रहे हैं, बिल्कुल सही सीख रहे हैं। अब आते हैं आगे। आगे हमारे पास क्या सीन है, आगे देखिए फटाफट से। हमारे पास बेयरिश क्रॉसओवर, उसी के बारे में, उसी को आगे हमने बताया गया है कि बेयरिश क्रॉसओवर कौन से हैं। ये देखो, ये बेयरिश क्रॉसओवर यानी कि वही सेल सिग्नल, ये बुलिश क्रॉसओवर यानी बाय सिग्नल, ये सेल सिग्नल, ये सेल सिग्नल। और मार्केट भी देखो उसी के हिसाब से ट्रेड हो रही है कि नहीं हो रही है? yes, हो रही है कि नहीं हो रही है? सर तो मुझे मार्केट को प्रेडिक्ट करना बहुत आसान लगता है। अब या तो ये मेरे कई सालों का एक्सपीरियंस मान लो या कुछ भी, लेकिन मुझे मार्केट को प्रेडिक्ट करना बिल्कुल भी टफ नहीं लगता। और जो लोग होते हैं उनको कभी प्रॉफिट नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि वो प्रेडिक्ट ही नहीं करते मार्केट को। उनको लगता है कि बस एक से निकलो और दूसरे में जाओ। आपको कभी ट्रेड करना और प्रॉफिट लेना हो तो हमेशा वेट करना। मार्केट में वेट करोगे, बिना पोजीशन का वेट करना बहुत बड़ा वो है। पोजीशन लेने के बाद दुनिया वेट करती है और उसके बाद सारी रिसर्च उसकी स्टार्ट होती है। अब हम लोग चलते हैं आगे कि यहाँ पर बेसिकली दो प्रॉब्लम है MACD के रिगार्डिंग। एक तो ये ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है और इसकी प्रॉब्लम ये है कि चॉपी मार्केट। चॉपी मार्केट कौन सी होती है? कि जहां पर मार्केट रेंज बाउंड होती है उसको चॉपी मार्केट कहते हैं, वहां पर ये सिग्नल नहीं देता। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको एज एन ऑस्किलेटर की। ऑस्किलेटर के हमने बताए थे ना कि भाई कैसे काम करेगा। देखिए, जब ये दोनों लाइनें जीरो लाइन को क्रॉस करें, कैसे हम लोग दिखाते हैं इनके क्रॉसओवर्स को। क्रॉसओवर्स, एक सेकेंड। व्हेन MACD वैल्यूज मूविंग बिलो एंड अबव द जीरो लाइन, जब ये जीरो लाइन के क्रॉस करती है ऊपर या नीचे, तो हम सेल या बाय करेंगे। द मार्केट इज ओवरसोल्ड व्हेन लाइन आर टू फार बिलो द जीरो लाइन। अब हम आपको बता रहे हैं कि क्या सीन होता है कि देखिए भैया, जैसे RSI में 50 लाइन होती है, ऐसी MACD में एक जीरो सेंटर पे एक लाइन होती है जिसको कहते हैं जीरो। और ये जो सिग्नल्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। बोलो हाँ या ना? हाँ, तो अब मैं एक बड़े काम की चीज आपको बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। हमें यहाँ पे क्या करना होता है? बाय, और यहाँ पर सेल। सेल। लेकिन जब ये दोनों लाइनें मिलके इस जीरो लाइन को क्रॉस करे तो हमें बाय और करना होता है। FB कहते हैं इसको, फर्दर बाय। और ये दोनों लाइनें मिलके जब यहाँ पर जीरो लाइन को क्रॉस करे तो इनको कहते हैं FS, फर्दर सेल। तो मैं ये भी कह सकता हूं भाइयों कि यहाँ पर जो ये बाय है ये, और ये जो सेल है ये ट्रेंड रिवर्सल है, और यहाँ पर फर्दर बाय है और जो फर्दर सेल है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन हमें कौन देता है? जीरो लाइन के क्रॉस हुआ। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि जब ये दोनों लाइनें मिलकर जीरो लाइन को ऊपर क्रॉस करे तो बाय, और जीरो लाइन के नीचे क्रॉस करे तो सेल। बोलो हाँ या ना? हाँ, तो देखो जरा एक बार, हम लोग यहां पर दिखा भी देते हैं आपको। ये देखो, दोनों ने मिलके जीरो लाइन को क्रॉस करा तो क्या करें? बाय करना, बाय। बाय। दोनों ने मिलके जीरो लाइन को क्रॉस करा तो क्या करें? सेल करना। और सेल। बताओ बाय और सेल कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? बोलो, उसके साइड पर लाइन। दिख रहा है ना? यस सर। मतलब आज हमने बाय में MACD की अगर बात करेंगे तो हमने दो तरह से बाइंग सेलिंग सीखी। एक तो जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करे, और एक बार ये दोनों लाइनें जब मिलके जीरो लाइन को क्रॉस करे। हाँ या ना? हाँ। ठीक है। अब लास्ट आता है हमारे पास डायवर्जन। डायवर्जन का केस जो होता है वो कैसे होता है हमारे पास? डायवर्जन के केस में हम लोग इसको भी बाय और सेल करते हैं, लेकिन ये RSI की डायवर्जन की तरह ही काम करता है जी। RSI में डायवर्जन क्या होता था? जब मार्केट और इंडिकेटर दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चले
तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, यानी कि डायवर्जन यहाँ पर अकर होगा कब, when market not move in a particular direction. Diversion occurs when the direction of the MACD is not moving in the same direction of the financial instrument we are looking, यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट के डायरेक्शन में नहीं चलता जिसकी हम बात कर रहे हैं. This can be seen as an indication that the upward or downward momentum in the market is failing, यानी फेल हो रहा है वो. Traders will thus look to trade the reversal of the trend and consider this signal particularly strong when the market is making a new high or low and the MACD is not supporting it. तो ये बता रहा है कि ये मार्केट में जो सपोर्ट नहीं करेगा जब इंडिकेटर, तो समझिए ये वहां पर ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल जनरेट हो रहे हैं. और वो कैसे होंगे, अगेन RSI वाला फंडा हमारे पास यहाँ पर काम आएगा. हस्बैंड और वाइफ जब भी आए तो डायवर्जन में ध्यान रखना, हमें वाइफ को फॉलो करना है और वाइफ हमारे यहाँ पर इंडिकेटर है. तो देखिए यहाँ पर ये एक मार्केट का सिनेरियो है जहां पर ये मार्केट ने एक हाई बनाया, ये इंडिकेटर ने हाई बनाया. जब मार्केट ने यहाँ पर एक नया हाई बनाया, एक फ्रेश हाई बनाया, तो इंडिकेटर ने फ्रेश हाई नहीं बनाया. तो बताइए मार्केट कहाँ जाएगी? डाउन जाएगी. डाउन जाएगी. बोलो जा रही है कि नहीं जा रही है? Yes. जा रही है. हाँ. ठीक है. फिर दोबारा देखिए, इसके अलावा यहाँ पर ये बाय सिग्नल और देखिए जीरो लाइन के, ये यहाँ पर बेयरिश क्रॉसओवर देखिए, तो यहाँ पर ये अगेन जीरो लाइन के क्रॉसओवर देखिए. तो मार्केट अदर सिग्नल तो देती है लेकिन डायवर्जन के केस में कभी फेल नहीं होती, ध्यान रखना. और लोगों को आपको लगता है कि डायवर्जन पकड़ने आते होंगे? नहीं सर. नहीं. अब आप आइए, ये मार्केट का लो, ये इंडिकेटर का लो. मार्केट ने एक नया लो बनाया, इंडिकेटर ने नया लो नहीं बनाया, तो बताओ क्या हुआ? बाय जाएगा. Bullish. तो Bullish. बुलिश. समझ आया? Yes. सबको समझ आ रहा है? हाँ. हाँ सर. ये देखिए यहाँ पर हमने कोई डायवर्जन तो नहीं बनाया लेकिन बाय और सेल के इंडिकेटर्स जनरेट करें. तो आप इसको एक बार गौर से देखिए, ये दिख रहा है आपको सबको? Yes. देखिए हमने यहाँ पर क्या बनाया है, हमने यहाँ पे आपको ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल भी दिखाया और ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी दिखाए हैं. तो ये वाले ट्रेंड कंटिन्यूएशन के, ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन और ट्रेंड कंटिन्यूएशन. और ये वाले जो है ट्रेंड रिवर्सल है, ट्रेंड रिवर्सल है, ट्रेंड रिवर्सल और ये ट्रेंड रिवर्सल. बोलो क्लियर है कि नहीं? ट्रेंड रिवर्सल और ट्रेंड कंटिन्यूएशन. तो आज के लिए ये हमारा एंड था. अब आप बताइए आपकी फीडबैक, आपको कैसा लगा आज का सेशन? माइंड ब्लोइंग सर. बहुत बढ़िया. सर जी एक बार रिपीट करिए. कौन सा वाला? अभी जस्ट जो दिखा रहे थे. ये वाला? Yes. इसमें हम आपको जो दिखा रहे थे वो गाइस क्या दिखा रहे थे कि ट्रेंड रिवर्सल और ट्रेंड कंटिन्यूएशन दो तरह के सिग्नल हैं. ठीक है. अब ट्रेंड रिवर्सल और ट्रेंड कंटिन्यूएशन में जब वो जीरो लाइन को क्रॉस ओवर कर रहा है, यानी कि यहाँ पर देखिए जब ये जीरो लाइन को क्रॉस ओवर करता है तो हमें बाय सिग्नल जनरेट होता है, जैसे ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन के. लेकिन ये वाला ट्रेंड रिवर्सल का है, ये ट्रेंड रिवर्सल है, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है. तो जब ऊपर हो चाहे नीचे हो, लेकिन अगर जीरो लाइन की क्रॉस ओवर की हम बात करेंगे तो हमारे पास ट्रेंड क्या आता है? कंटिन्यूएशन. लेकिन जब अगर ये नॉर्मली सिग्नल लाइन और MACD लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो हमारे पास आता है ट्रेंड रिवर्सल. ठीक है. तो ये आज का हमारा सेशन यहीं पर कंप्लीट हुआ. आप सभी से रिक्वेस्ट है कि रियल फीडबैक दीजिए आप, सो दैट अगर कुछ गलती रहेगी, कुछ कमी है तो हम उसको नेक्स्ट टाइम के लिए बताएं. हेलो. यस.
हेलो। यस। सर मेरे को ये जानना था, RSI के अंदर आपने मतलब टाइम फ्रेम नहीं बताया कि 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, और जो RSI के अंदर डिफॉल्ट रहता है 14 या 3, मतलब उसमें कितना ये लेना है? देखिए सर, मैं आपको ये मेरा थर्ड डे है आप लोगों के साथ, और मैं डे 1 से आपको एक चीज कह रहा हूँ कि आप टाइम फ्रेम जो है आपका हमेशा बजट बताता है कि आपका अकाउंट कितने डॉलर का है। सपोज करिए फॉर एन एग्जांपल आपका $100 का अकाउंट है, और मैं आपसे कहूंगा कि डेली चार्ट देखिए आप, तो डेली चार्ट में $100 का अकाउंट कब का वैनिश हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी जो टाइम फ्रेम है वो आपका फंड साइज डिसाइड करता है। अगर आप बड़े ट्रेडर हैं, बड़ा फंड है, तो डेली और वीकली चार्ट पे देख सकते हैं, लेकिन अगर आप छोटे ट्रेडर हैं तो आप 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट, इससे ऊपर का चार्ट मत देखिए। एक दूसरा, जो RSI के जो इंडिकेशन है या MACD के बारे में आज भी हमने जो पढ़ा है, या हमने कल जो है प्राइस पैटर्न्स का पढ़ा था, या फिर उससे पहले हमने फर्स्ट डे जो कैंडल्स का पढ़ा था, वो सभी सभी टाइम फ्रेम पर एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि एक पर ही है, वो सब पे ही एप्लीकेबल है। ठीक है। ओके। सर अगर बेस्ट, हेलो जी सर, अगर बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाना है प्राइस के साथ, तो ये दोनों में से कौन सा इंडिकेटर अच्छा, कि दोनों का दोनों लगाना जरूरी है? सर, मैं तो दोनों ही लगाता हूँ। आप अगर कबाना के टेलीग्राम चैनल पे जो रिपोर्ट्स वगैरह देखते हैं, तो उनमें रिपोर्ट्स में देखिएगा कि अगर आपने जब खोल के देखी हुई तो चार्ट्स होता है, और चार्ट्स पे RSI MACD आपको हमेशा मिलेगा। ठीक है, तो वो रिसर्च जो है हमारी टीम के थ्रू की जाती है, तो हमारी सारी टीम जो है RSI MACD को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। और दूसरा सर, हेलो सर, एक खाली लास्ट क्वेश्चन मेरा, जी कि सर अभी जो आपने जितनी कैंडल बताई वो तो मतलब माइंड माइंड ब्लोइंग ही है, लेकिन उससे अलावा भी दूसरी कैंडल है वो देखने की जरूरत है हमें, या फिर नहीं, उसको है? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा जो मार्केट में जो कैंडल चल रही है जो अलग अलग नाम से, उसको सर, बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है हमें? मैं आपको बताऊं, क्लाइव लोम्बार्ड से लेके जॉन जे मर्फी की बुकों में जो स्पेशली मतलब कैंडल्स के ऊपर बुक लिखी है 600 पेजेस की, वो सारी पढ़ी है मैंने। MBA मैंने ट्रेडिंग में करा है, मैंने आपको पहले बताया, और बहुत ही कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने MBA इसमें करा है। 12 साल का एक्सपीरियंस है। जो मैंने कैंडल आपको करा दी है, अगर आपकी उस पर बहुत अच्छी कमांड है, या ट्रस्ट में, अगर आपको ये 3 दिन का जो सेशन आपको हमने दिया है, आपने इस पे अच्छे से काम कर लिया, आप अच्छों को फेल कर देंगे, और ये चीज आपको अपने प्रॉफिट में दिखेगी। नहीं सर, आपके मैंने क्या प्रॉफिट। किया सर मैंने क्या किया, मैंने आपके वीडियोस देखे, बार बार देखे, कम से कम मैंने एक ही वीडियो कैंडल का मैंने लगभग 15 बार देखा। जी 15 बार में मुझे कुछ नया नया, मतलब आपने मीटिंग ले लिया बराबर, लेकिन वीक कैसा होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए, वो मेरा मतलब इम्प्रूव ही हुआ है। सर, हमेशा मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये सभी के लिए है, कि जब हम एक बार सेशन ले लेते हैं, ठीक है, आपको लगता है कि सेशन ले लिया देन दैट इज इनफ। नहीं, आप इस सेशन को, आपको रिकॉर्डिंग इसीलिए दी जा रही है कि जितनी बार देखेंगे आपको एक और एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलती रहेगी, कि अब आपको चीजें समझ में आ रही, अच्छा यहाँ पर ये चीज कह रहा था, और ये देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो ये रियल में वर्क करेगा, और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है आपकी कि सर आप वीडियो बार बार देख रहे हैं। सर 15 बार देखा, लेकिन 15 बार में मुझे 15 चीज और नहीं मिली, बहुत अच्छी मिली। थैंक यू सर। मल्टी टाइम फ्रेम पे वर्क करना चाहिए या नहीं? सर, मल्टी टाइम फ्रेम पे करना चाहिए। अगर आप रिसर्च डोमेन रखते हैं अपने पास, आपको अगर एटलीस्ट साल भर का या इससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तो मल्टी डोमेन टाइम फ्रेम होना चाहिए, मल्टी टाइम फ्रेम होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जब जैसे हमसे सपोज कीजिए कि आसिफ भाई ने कोई व्यू पूछा है सपोज गोल्ड का, तो मैं ऐसा नहीं कि किसी एक टाइम फ्रेम पे देखूंगा, मैं पहले आपको डेली चार्ट, देन आर्ली, देन 15 मिनट चार्ट देख के एक कंबाइंड व्यू दूंगा। तो डेफिनेटली मल्टी जो टाइम फ्रेम होना चाहिए आपके माइंड में। बट एकदम से देखिए क्या होता है कि आपको, अगर आप अगर सीधे जो एथलीट बनना चाहते हो, और मैं सीधे ही कहूँ जी मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड तोड़ना है, तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इनिशियली तो आपको वार्म अप कराना है। तो अभी जो आपका जो पार्ट चल रहा है वो वार्म अप का है। सेकंड चीज है कि कोई भी स्पोर्ट्स देख लीजिए, चाहे जिम देख लीजिए, या कहीं पर भी आप जितना टाइम देते हैं उतना आपके अंदर चेंजेस आते हैं। तो आप ट्रेडिंग के अंदर भी जो हमने आपको सिखाया है, आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, टाइम देंगे, तो आपके अंदर भी चेंजेस आएंगे। ठीक है सर एक चीज मैंने मतलब नोटिस की है, जब मैं मतलब मार्केट में होता हूँ, तो मतलब प्रॉफिट लेने के टाइम पे मैं ट्रेड जल्दी एग्जिट कर देता हूँ।
सर ये इसमें क्या है मैं और आपको जब बताऊं, नोट इसमें मैं आपकी जो है भावनाएं समझ गया, और ये आपकी नहीं, अगर यहाँ पर सारे लोग ट्रेडर तो सबके साथ है। ये क्या होता है कि इसको कहते हैं मैरी विद द ट्रेड, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे प्रॉफिट आता है तो हम कहते हैं निकलो निकलो निकलो, ऐसा लगता है कि कोई गलती से आ गया कोई चीज, नीला नीला निकालो निकालो, ठीक है। और जब लॉस आता है तो लॉस में क्या होता है वो सुनिए, $20 कोई दिक्कत नहीं, 50, 100, 150, 200, अगर मेरा $1000 का अकाउंट है ना, तो एक ही ट्रेड में मेरे पास $300 का लॉस है, अब मैं टेंशन में हूँ, अब मैं हेज कर दूंगा, परेशान रहूंगा या कुछ भी। तो ये हर किसी के साथ होता है, हमें इसी पर ही काम करना है। ये कब आप छोड़ सकते हैं इस चीज को, इस एक्टिविटी को, कि जब आप ट्रेड लें तो उससे पहले ही आप अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कर ले कि दिस इज माय स्टॉप लॉस, और उसको लगा दीजिए। क्या होगा, रेडी फॉर दी वर्स्ट, बुरे से बुरा क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, इससे ज्यादा थोड़ी कुछ होगा। तो उस केस में एक्यूरेसी सही करनी है अपनी, बस उस पर काम करना है। आप ट्रेड सही लीजिए सर, आपका ट्रेड अगर इन प्रैक्टिस के बेसिस पर होगा तो बहुत अच्छा आएगा, डोंट वरी। और एक और चीज पूछनी है, जैसे एक एमटी फिर 4 प्लेटफॉर्म से अलग अलग ब्रोकर में मान लीजिए मेरे पास 4 अकाउंट है, तो चारों में एक ही ट्रेड ओपन हो, उसका कोई तरीका है? शायद नहीं, एक ही ब्रोकर पे 4 अकाउंट में तो हो सकता है, लेकिन 4 अलग एक ब्रोकर ब्रोकर पे सेम ट्रेड नहीं। तो अच्छा ठीक है। हेलो जी सर, यूट्यूब पे कौन सा वीडियो है आपका कैंडल का? मैंने सर, देखा नहीं अभी आपको तक। लिंक नहीं आया था क्या? अच्छा, आपने कल वो सेंड किया था वही ना? नहीं, कबाना के टेलीग्राम चैनल पे आप लोग हैं सब लोग? हाँ है, सर मोस्ट नहीं है सर, हम लोग सर नहीं है सर, हमें नहीं मालूम। कबाना के टेलीग्राम पे नहीं है आप लोग? नहीं सर। तो मैं आपको लिंक भेज देता हूँ एक बार, आप कबाना के टेलीग्राम चैनल से एक तो ज्वाइन हो जाइए, ओके। ठीक है। वहां पे क्या है, हमने ये दोनों जो सेशन 2 दिन के हमारे वो वीडियो डाल दिए, प्लस इसमें एक बेनिफिट और भी होता है कि आपको रेगुलरली जो है सिग्नल्स आते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिसर्च रिपोर्ट जो हम लोग बनाते हैं वो भी आते रहते हैं, तो वो आपके पास आ जाएगी। कबाना की ऑफिशियल जो है टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, इसी पे वो वीडियो के लिंक भी डले हुए हैं आपके, ठीक है। सर मैं एक चीज पूछ लूं लास्ट में। जी सर ये नॉन फॉर्म पैरोल डेटा है सर, उसमें थोड़ा समझा सकते हैं क्या मुझे थोड़ा बिल्कुल ब्रीफ समझा में? सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये शेड्यूल कब होता है। ये जो है मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को जो है शेड्यूल होता फ्राइडे को होता है। है। हाँ, नॉन फॉर्म पेरोल जो है यूएस का डेटा होता है, ठीक है, एनएफपी कहा जाता है, ठीक है। और नॉन फॉर्म पेरोल में बेसिकली यूएस इसको जो इनकी अथॉरिटी होती है वो अनाउंस करती है, और ये डेटा यूएस के अकॉर्डिंग जैसे डॉलर से रिलेटेड है, तो जितनी भी करेंसीज है जो डॉलर से इम्पेक्टेड है, चाहे जिनके यूएसडी बेस में आ रहा हो चाहे बाद में, जैसे जीबीपी यूएसडी ये आपकी टर्म करेंसी बन गया, या फिर यूएसडी कैड या फिर यूएसडी जेपी वहां पर ये बेस बन गया, तो हर उस करेंसी को ये इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। अब बात आई कि ये क्या इम्पैक्ट होगा, तो ये डेटा सर उसी टाइम जब रिलीज होता है तो उस टाइम पर डिपेंड करता है कि प्रीवियस की कंपेयर में ये बुलिश है या प्रीवियस की कंपेयर में ये बियरिश है। ये सारी चीजें हमको उसी टाइम पर पता लगती है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी यूएस डॉलर के पेयर हैं उन सबसे इम्पैक्ट रहेगा इसका। ओके। नहीं सर, गोल्ड में इसमें ज्यादा इम्पैक्ट आता है ना, इसके लिए। बिल्कुल सर, क्योंकि गोल्ड का इनवर्स रिलेशन है अपने डॉलर के साथ, और गोल्ड अपने आप में सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट डॉलर, तो इसीलिए आता है ये। हेलो सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर प्लीज। सर मैं अक्षेंद्र बोल रहा हूँ सर। जी अक्षेंद्र जी। सर कल सर एक्चुअली मैंने आपको नंबर दिया था, मैंने आपने कंसर्न भी मेरा फॉरवर्ड किया, लेकिन मेरा एक्चुअली में सॉल्व नहीं हो पाया मेरा क्वेश्चन जो कल पूछा था आपसे सेशन अक्षेंद्र में। जी मैं एक बार फिर बोल दूंगा उनको, आपका मैटर सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये होगा उन्हीं साइड से जो आपका रिलेटेड टू है। सर आपने जिनको मेरा नंबर दिया था वो सेल्स टीम का नंबर था ऑलरेडी। तो आपको किन से और सर बात? मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर
सर मेरी पद्मा मैम से बात हुई थी। ठीक है, और सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा कम डॉलर का अकाउंट है, मान लीजिए $100 का है, तो मैक्सिमम और मिनिमम हम डेली कितना प्रॉफिट निकाल सकते हैं? सर एक कि आपकी आवाज में ना बहुत डिस्टरबेंस और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया आपने क्या कहा, तो इसमें थोड़ा सा इसको सही नेटवर्क का मे बी इशू होगा, थोड़ा एक बार क्लियर या तो चैट पे रिटर्न में डाल दीजिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। और आपको जो कॉल आज हो जाएगा आपकी सर कॉल हो जाएगी। ये सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ओके सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब अगर $100 का अकाउंट है तो मैक्सिमम और मिनिमम हेलो। जी सर। जी मैं पप्पू कुमार बोल रहा हूँ सर। जी पप्पू जी बताइए। सर आज तक तो मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, जी बहुत ठीक है, बट आपका जो आज जो 3 दिन में मुझे सिखाया ये बहुत लाजवाब रहा। थैंक यू पप्पू जी, थैंक यू। सर ये कंटिन्यू रहेगा फिर आपसे अब दोबारा मुलाकात नहीं होगी? नहीं सर, हम लोग बिल्कुल चाहेंगे कि ये सेशंस हमारे कंटिन्यू रहें आपके लिए, क्योंकि हमारा मेन पर्पस भी यही है कि इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स को लॉस ना हो, और जो मार्केट में एक छवि बना रखी है अदर ब्रोकर्स ने कि बस कुछ भी चलता रहे, चलते रहने दो, नहीं हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आपको प्रॉफिट हो, और इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे, और टाइम टू टाइम आपको ट्रेनिंग के थ्रू अपग्रेड करते रहेंगे। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। एनी अदर डाउट गाइज रिलेटेड टू ट्रेनिंग? हमने जो 3 दिन का ट्रेनिंग दिया है उसके रिलेटेड कोई भी डाउट है आपका जो मैं आपका सॉल्व कर सकूं? हेलो सर। नहीं सर, हमारे सोचने की आपने पूरा चेंज कर दिया हमारा पूरा माइंड मार्केट से। थैंक यू। हेलो। और सर आपका जो यूट्यूब में वीडियो जो है वो डेली आता है या कब कब आता है? जैसे जैसे ट्रेनिंग होती रहती है आता रहता है सर, जैसे जैसे जो लोग हमको हमसे ट्रेनिंग कराते रहते हैं। ओके। जी सर मेरा एक सवाल है। जी सर। अगर जी एक चीज और मैं बता दूं सर कि अगर आपको जो है अगर मिस कर रहे हैं, या कोई आपका कोई ऐसा फ्रेंड है, कैंडिडेट है जो कबाना कैपिटल से जुड़ा हुआ है और उन्होंने अगर मिस करा है, तो नेक्स्ट वीक हम लोग फिर से ये मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को हम लोग 3 दिन का फिर से स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग, तो आप उसमें आ सकते हैं। हाँ सर मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। सर ये हेलो। सेम रहेगा ट्रेनिंग सर? जी फिर सेम रहेगा, और कंटेंट में कुछ हम लोग जैसे लास्ट कंटेंट जो है इंडिकेटर हमने ऐड करा है, अगली बार हम कोशिश करेंगे कुछ दूसरे इंडिकेटर्स को डिस्कस करें। जी सर मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ जी सर प्लीज। कि फॉरेक्स मार्केट में जो रिटेल ट्रेडर है ना हम जैसे, तो उनका जो पूरी मार्केट की बात कर रहा हूँ, जैसे कंट्री टू कंट्री ट्रेड होता है या फिर बिजनेस ट्रेड होता है, तो कितने परसेंट बिजनेस ट्रेड का इस फॉरेक्स मार्केट पर असर पड़ता है, और कितने परसेंट न्यूज का पड़ता है, और कितने परसेंट मतलब जो रिटेल ट्रेडर है उन्होंने ये बना रखा है, मतलब उसका जो इन्फ्लुएंस है? सर बेसिकली अगर मैं फैक्ट टू फैक्ट बात करूं तो मार्केट में क्या होता है कि इकोनॉमिक्स का एक फंडा है कि जब भी डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते तो प्राइस मीट होता है। ठीक है, तो जब आपको कोई प्राइस एग्जीक्यूट होता है चाहे बाय के टाइम पे और सेल के टाइम पे, यानी कि आप अगर बायर है तो कोई एक सेलर है, और आपने अगर सेल करा है तो किसी ने वहां पर बाय भी करा है। ठीक है, तो इम्पैक्ट तो डायरेक्टली है ही। जो फिजिकल मार्केट में जो पोजीशन लेते हैं, फिजिकल मार्केट में जो पोजीशन लेते हैं वो लोग क्या करते हैं कि हमारे यहाँ पर हेज कर लेते हैं, या आपका कोई फिजिकल मार्केट में ना आप इंपोर्टर है ना एक्सपोर्टर है, अगर आपने फिर भी बाय या सेल कर रखा है तो वॉल्यूम्स का तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। अब आती कौन सी चीज कितना परसेंटेज, तो अगर कोई एकदम से इंस्टेंट न्यूज है, फॉर एन एग्जांपल अभी कोरोना की वैक्सीन आई थी तो मार्केट एकदम से एक ही दिन में हिल गया था, और पूरे कोरोना के टाइम पर मार्केट इनिशियली कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मार्केट ने अपने डाउनफॉल पकड़े थे, चाहे यूरो यूएसडी हो चाहे जीबीपी यूएसडी हो या अदर पेयर्स हो। तो ये डिपेंड करता है सर कि हम लोग किस टाइम फ्रेम पर किस मोमेंट पर क्या टाइप का न्यूज है। ठीक है, डिमांड और सप्लाई के लिए कोई मतलब पैटर्न होता है, चार्ट पैटर्न देखने के लिए, या फिर
ऐसे ही अंदाजा लगाते हैं? सर ये चार्ट पैटर्न हमने पिछले 2 दिन से 3 दिन से हम लोग जो पढ़ रहे थे, वो प्राइस एक्शन, वो सारा डिमांड एंड सप्लाई की तो खेल था सारा, बायर और सेलर की साइकोलॉजी, जितने भी वर्ल्ड में जितने भी लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे, उन सबका इंप्रेशन कैंडल्स के थ्रू ही तो आएगा हमारे पास, और कैसे आएगा? नहीं मतलब मैं डीप इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, जैसे डीप इंफॉर्मेशन पहले में से क्या ट्रेड होता है कि इसमें एक फंडामेंटल, जो अभी हमने पार्ट की बात करी वो टेक्निकल एनालिसिस है, एक फंडामेंटल एनालिसिस भी होती है जिसको हम लोग डेप्थ इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, तो वो पार्ट अलग है। सर मैं ये ओके। बोलना चाहूंगा। हेलो जी सर, गुड इवनिंग सर। सर मैं अंसारी बोल रहा हूँ। सर मैं ये हाँ। बोल रहा था कि कबाना कैपिटल वाले जो टेलीग्राम पे मैसेज देते हैं, मतलब हर एक मतलब करेंसी का, तो मेरा ये कहना है कि वो अगर हिंदी में भी देंगे तो और बेस्ट हो जाएगा समझने में। सर हिंदी में क्या है, मैं आपको बताऊं, वो देते तो इंग्लिश में है, और हिंदी में मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो हिंदी में, पर बात है कि टाइप कौन करे। लेकिन मैं आपको हाँ, उसमें ये भी एक बात है ट्रिक सर। बता सकता हूँ, कि जो कबाना कैपिटल वाले जो इंग्लिश में जो रिपोर्ट डालते हैं ना, हाँ हाँ सर। उस रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद नीचे ही नीचे एक ट्रेड आइडियल आता है। अच्छा, आप कहें तो मैं दिखाऊं? दिखा देंगे तो और अच्छी बात है सर, हाँ नहीं, बिल्कुल दिखा देते हैं, प्लीज। मेरे पास एक सेकंड। ये सर हमें 50% समझो, 60% इंग्लिश समझ में आती है, उसके नहीं बाद नहीं, में मैं आपकी बिल्कुल प्रॉब्लम समझ गया, जेन्युइन है ये, और मैं कबाना की जो हमारे सुपीरियर है सर, उनसे मैं बात करूंगा। देखिए इस तरह की आज की रिपोर्ट है हाँ हमारी, ठीक है? राइट सर। हाँ। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, हम्म, इसमें ये चीज देख रहे हो? हाँ ट्रेड आइडिया। हाँ, ये देखो ट्रेड आइडिया, ट्रेडर्स आर यस एडवाइज सर। टू बाय एट, तो ये यूरो यूएसडी का पेयर है, इतने पे बाय करना है, ये टारगेट और स्टॉप लॉस, इतना तो कर सकते हैं अपन, यस सर, यस। बस यही करना ओके। है ना? सर एक दूसरा भी आइडिया थैंक यू सर। बताऊं क्या मैं? जी, सर इसको कॉपी करके गूगल गूगल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर आता है सकते हैं इसको, हो सकता है ऐसा। बिल्कुल हो सकता है, ठीक है? वो सर टेलीग्राम पे था क्या जो आपने अभी बताया? जस्ट टेलीग्राम का था वो? जी, जो आपको लिंक भेजा तो टेलीग्राम का, कबाना का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल था। नहीं, अभी जो आपने जस्ट बताया अभी, वर्ल्ड वर्ल्ड फाइट का, क्या, एक बार दोबारा बताइए, क्या बोल रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा। MS वर्ल्ड का जो अभी आपने जस्ट बताया है, जी, टारगेट एंड सेल करने का, वो टेलीग्राम का है क्या? टेलीग्राम पर एक्चुअली क्या है कि कबाना की एक वेबसाइट है blog.kabanacapitals.com, वहां पर जो कबाना कैपिटल्स की रिसर्च टीम है वो डेली जो है ब्लॉग पब्लिश करती है, रिपोर्ट पब्लिश करती है, तो उसका जो लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है, तो टेलीग्राम पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक है, ठीक है। लाइक कर रहे हैं और काफी हेल्पफुल रहा, और कबाना को भी थैंक्स, जो कबाना ये चाहती है कि किसी को लॉस ना हो। अभी तक जो भी ब्रोकर्स हैं वो ये नहीं कभी चाहते कि किसी को भी फायदा हो, वो चाहते हैं लोग आओ लॉस कराओ, लेकिन कबाना ये चाहती है कि लोग प्रॉफिट करो भाई, लॉस मत करो। तो इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे रही है, तो सभी लोग को जो क्वेश्चन रहता है कि ब्रोकर, तो ट्रस्टेड ब्रोकर यहीं से पता चलता है कि जो ब्रोकर अच्छा होगा वही मौका देगा कि आप कमा सको, नहीं तो बिल्कुल सर, कोई भी नहीं चाहता कमाने के लिए, सब कहते हैं नहीं भैया आओ और पैसे डुबाओ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दिया आपने सभी के लिए, और हम सब के लिए बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। और एक्चुअल में यही सोच थी कबाना की, कि हम लोगों के माइंड में कुछ इस तरह से आए कि हम ट्रेनिंग, जो दुनिया पैसे ले रही है, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे, सो दैट कि जो लोगों को लॉस हो रहा है तो उनको और लॉस ना कराएं, हम लोग उनको एक वर्थ दें, मतलब उनके अंदर एक ऐसा टैलेंट इनपुट करें कि जब भी वो ट्रेड करे तो उन्हें याद आए कि हाँ यार ट्रेनिंग में ऐसा मिला था। ठीक है? नहीं बिल्कुल 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 जी, मैं तो बोलना चाह रहा था कल और परसों में भी, ये लोग जब बोल रहे थे ट्रस्टेड और नॉन ट्रस्टेड, तो मैंने कहा नहीं, लास्ट डे में बोलूंगा भले बोलना है तो, क्योंकि ट्रस्टेड नॉन ट्रस्टेड अब तो हम लोग 1 साल से लगभग हो गया है कबाना के साथ, और बहुत अच्छे कमाया भी हम लोग ने, कबाना से बहुत है, कबाना ने बहुत सपोर्ट किया है ना। तो मैं यही कहूंगा और भी लोगों को कि मेरा है कि भाई कबाना आपको सिखा रहा है और इतने अच्छे ट्रेनर्स ला के सिखा रहा है, तो आप ट्रेंड होके अच्छा कमाइए। कोई भी ब्रोकर हमने अभी तक नहीं पाया जो सिखाया हो, सबने डुबवाने के लिए बताया। थैंक यू सो इवन मच। कॉल
जो भी कॉस्ट भी देती है दूसरी कंपनीज भी वैसा देती है कि आप लॉस प्रॉफिट नहीं लॉस ही कर जाओ। और एक चीज मैं But आपको अभी- और बताऊं, मैं अब इसी में हाँ। एडिशन करूंगा गाइस, कि टेलीग्राम चैनल पे हमारा एक रिसर्च रिपोर्ट का जो लिंक आता है, जो अभी सर ने कहा हमें पढ़ना नहीं आता, एक ने कहा था, वो ट्रेड आइडिया वाला पार्ट है। आप पिछले 1 साल का लिंक उठा के देख लीजिए, आपको एक्यूरेसी का रेशियो 80 to 85% का मिलेगा आपको। ये ऐसे नहीं बनाई जाती, इसमें बहुत मेहनत की जाती है। सर ये पोजिशनल ट्रेड के लिए आती है क्या? हाँ, पोजिशनल ट्रेड के लिए होती है इसमें, और बहुत ही एक्यूरेट होती है सारी रिसर्च रिपोर्ट। अब तक की सारी रिपोर्ट सर एक्यूरेट ही रही जब से मैं टेलीग्राम को वॉच कर रहा हूँ। थैंक यू। हाँ। ओके गाइस, तो हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करें या किसी का कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है, तो वीडियो थैंक जरूर यू सो नहीं मच, सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप सभी ने हमारे यहाँ पर समय दिया, क्योंकि आज की तारीख में सबसे जो महंगा है वो समय है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीक, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। हम लोग अगेन 3 डेज का फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आएंगे सिर्फ कवाना कैपिटल्स के लिए। तो आपके जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, जो आपके नॉन है, जो कहीं और किसी और ब्रोकर के साथ कनेक्टेड है, तो उनको बताइए कि कवाना के क्या बेनिफिट्स है एंड क्यों कवाना बेस्ट है। ये हम नहीं बताएंगे, अब आप बताएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू थैंक यू वेरी सर, मच। बाय।